फास्ट एंड द फ्यूरियस 10 की रिलीज से पहले मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं था, तो मैंने इसका रिकैप वीडियो देखा। पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 9 तक पूरी स्टोरी बताई थी और वो देखकर मुझे हिट हुआ कि भैया आज के टाइम पे डोमिनिक टोर्नेडो और उनकी फैमिली जो स्पेस में जा रही है, वो कुछ सालों पहले तक सीडी प्लेयर चुराते थे। कहां से कहां आ गई है फ्रेंचाइज। पूरी फ्रेंचाइज में से तुम्हारा कौन सा फेवरेट पार्ट है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और मेरे को अंदाजा है कि मेजॉरिटी नाम फास्ट 5 और फ्यूरियस 7 का लिया जाएगा। लेकिन तुम सोचने जाओगे तो किसी एक सिंगल फ्रेंचाइज के अंदर 10 पार्ट निकाल देना कोई मजाक की बात नहीं है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने में ये फ्रेंचाइज जिस तरीके से मजाक बन चुकी है वो जरूर मजाक का पार्ट है, क्योंकि इतनी सारी मूवीज निकालोगे तो डेफिनेटली कुछ चीजें रिपीट होने लगेंगी। और तुमको लग रहा है कि अगर ये फ्रेंचाइज जल्दी खत्म होने वाली है, तो नहीं, तुम गलत हो। क्योंकि 2014 में बोला गया था कि फ्यूरियस 7 के बाद वो लोग कम से कम 3 पिक्चरें और बनाएंगे। 2017 में बताया गया कि जो 10वीं मूवी होगी वो फाइनल होगी। कल ही रिलीज हुई है 10th पिक्चर, क्या वो फाइनल थी? अगला अपडेट आता है 2020 में, जब बताया गया कि वो लोग इस फाइनल मूवी को 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। प्रॉमिस तोड़ा नहीं उन्होंने, 10वें पार्ट पे खत्म होगी पिक्चर, लेकिन 10वें का ए और 10वें का बी बनाया जाएगा। क्योंकि अगर तुमने फास्ट 10 थिएटर में जाके देखी तो तुमको पता है कि पिक्चर बीच में ही खत्म हो जाती है। तो क्या सच में फास्ट 11 मतलब लास्ट खत्म? तुमको सीरियसली लगता है? क्योंकि यही मूवी के रिलीज के कुछ दिनों पहले अपने डीजल चिचा ने बोला स्टूडियो को मांगता है कि वो लोग 2 पार्ट में जो पिक्चर खत्म करने वाले थे उसको खींच के 3 पार्ट में करें, क्योंकि अभी तक उनके पास मटेरियल इतना ज्यादा पड़ा हुआ है। तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी सरप्राइज मत हो जाना जब उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस 12 अनाउंस करी तो। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस फ्रेंचाइज के साथ गड़बड़ क्या है, लोग क्यों इसका इतना मजाक उड़ाते हैं, तो में से बहुत सारे लोग उंगली दिखाओगे इसके एक्शन सीक्वेंस की तरफ, जो कि गलत नहीं होगा। लेकिन ये बात मूवी बनाने वालों को भी पता है। इतने सारे मीम्स बन चुके हैं फैमिली और इलॉजिकल एक्शन सीक्वेंसेस के ऊपर, लेकिन इनको शर्म है नहीं, क्योंकि इस पूरी फ्रेंचाइज ने ये पूरी की पूरी बातों को ऐसे एम्ब्रेस कर लिया है। डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मूवी खुद को प्रमोट ही ऐसे करती है, मूवी देखने से पहले ऑडियंस को भी पता है कि जो इसके अंदर दिखेगा उसका कोई सेंस नहीं बनने वाला है। तो क्या एक्चुअल में ये कोई कंप्लेन हुआ? हाँ, कैसे? ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुमको ये मन से बनाया हुआ चार्ट दिखाना चाहता हूँ, जिसके एक्स एक्सिस पे हमने लॉजिक को रखा और वाई पे ग्रैंडनेस। कोई वर्ड है ऐसा? लेकिन आज तक जितनी भी एक्शन मूवीज बनी है उसके अंदर दिखाए गए एक्शन वाले पीसेस को हम लोग इस चार्ट पे डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जॉन विक चिचा जब 4 फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं तो वो ना तो उतना ज्यादा ग्रैंड है और ना ही उतना ज्यादा लॉजिकल। तो यहाँ पे किसी भी एक्शन मूवी को अगर फैसिनेटिंग, लार्जर देन लाइफ, लेकिन साथ में बिलीवेबल भी रहना है तो इस लाइन के बीच में फॉल करना पड़ेगा। दोनों रेखाएं क्या है वो आगे चल के मैं बताऊंगा। लेकिन अगर किसी मूवी ने डिसाइड किया कि हम अपने एक्शन को बहुत ज्यादा लॉजिकल रखेंगे, 2 लोगों को मारा मारी करते हुए दिखा रहा है, लेकिन एकदम रीजनेबल होने के लिए जैसा रियलिटी में फाइट होती है, बाल खींचना, मुंह नोचना, शर्ट फाड़ना, तो वो ग्रैंडनेस के स्केल पे बहुत ज्यादा कम होगा, जिसके कारण अगर वो एक्शन यहाँ नीचे रह जाता है तो बहुत ज्यादा प्लेन और बोरिंग हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर तुमने सोचा कि पिक्चर का जो हीरो है वो अपने हाथ से हेलीकॉप्टर खींच लेता है, ग्रैंड तो बहुत ज्यादा चले गए तुम, लेकिन लॉजिक में भी छप्पर फाड़ दिया। एग्जांपल के लिए बाहुबली की फ्रेंचाइज को ले लो। इमेजिन करके देखो कि उस पिक्चर के अंदर जो अपना मेन हीरो और विलन है वो साधारण इंसान होते हैं। पहली पिक्चर के अंदर बेटा बाहुबली जब शिवलिंग उठा रहा है उतने में उसकी कमर टूट के गिर जाती, डेड। तो बाहुबली कहाँ का बाहुबली रह जाता। ऊपर से पिक्चर का नाम बाहुबली रखा गया, जिसका मतलब होता है कि वो इंसान जिसके हाथों में बहुत ज्यादा ताकत है। तो उसी लाइन को फॉलो करते हुए मूवी में जब हम देखते हैं कि वो शिवलिंग उठा रहा है, इतना बड़ा पहाड़ खुद चढ़ के गया है और जब तलवार फेंक के मारे तो 3 लोगों का एक साथ कबाब बन जाए। ये सारे एक्शन सीक्वेंसेस ग्राफ के इसी वाले एरिया के अंदर फिट बैठ जाते हैं। लेकिन वहीं पे जब यही बाहुबली इतनी बड़ी गोल्डन मूर्ति को गिरते हुए अकेले रोक लेते हैं, लॉजिक वाली लाइन को ऑलमोस्ट टच कर लिया है। तो में से कुछ लोगों के लिए तो इससे ने लाइन क्रॉस भी कर ली है। लेकिन जब इसी फ्रेंचाइज के अंदर हम लोग देखते हैं कि लोग नारियल का झाड़ यूज करके उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सोच के लिए तो काफी ज्यादा ग्रैंड वाले पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन लॉजिक में छप्पर फाड़। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब हम लोग बाहुबली या फिर उसके एक्शन सीक्वेंस को याद करते हैं तो कोई भी मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि दोनों ही पार्ट्स के मेजॉरिटी एक्शन सीक्वेंस इस गोल्डन एरिया में ही फॉल करते हैं। सेम चीज जब हम लोग फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइज के बारे में सोचने जाएं, पहले की पिक्चरों में भी वो एक्स्ट्रा वाले सीन्स हुआ करते थे। पार्ट 6 का क्लाइमैक्स ले लो, प्लेन रनवे पे आधे घंटे तक चढ़ ही रहा होता है, लेकिन इसके साथ में ऐसे ग्राउंडेड सीक्वेंसेस भी है जो कि ओवरऑल मूवी को लेके एक पॉजिटिव ओपिनियन बनाते हैं। यही चीज जब
जब तुम फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के बाद वाली मूवीज के बारे में करने जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा केसेस तुमको लाइन के ऊपर वाले मिलेंगे। मूवीज का काम है अपने ऑडियंस को ऐसी चीजें दिखाना जो वो अपनी डेली लाइफ के अंदर ना देख सके। ऐसे में अगर पूरी पिक्चर के अंदर कुछ चीजें थोड़ा इलॉजिकल हो जाएंगी तो लोग पचा लेते हैं। वही चीज तुम बार बार करने जाओगे तो फिर तुमको कोई सीरियसली नहीं लेगा। फास्ट एंड फ्यूरियस ऑफ कोर्स तुम्हारी बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये एक्शन वाली चीज को हम लोग साइड में भी रख दे, फिर भी जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइज का, भाई इसके अंदर कभी कोई मरता क्यों नहीं है? कोई भी नहीं। फिर जब अपने डीजल फैमिली के मेंबर बार बार जिंदा हो ही सकते हैं तो 10th पार्ट के अंदर जॉन सीना का सैक्रिफाइस क्यों सीरियसली ले? तुमको लग रहा है मैंने स्पॉइलर दिया, तो स्पॉइलर नहीं है वो, क्योंकि वो अगली पार्ट में फिर आ जाएगा। कैसे? गाड़ी उड़ने से पहले जमीन में घुस गया था। जलती हुई बॉडी तो किसी ने देखी नहीं होगी बिकॉज जॉन सीना। लेकिन ये 10th मूवी के एंड में जो एक मरा हुआ कैरेक्टर वापस आ जाती है ना, वो देखने के बाद तो मुझे लगा कि अब ये मेकर्स भी खुद दे डोंट गिव अ फक। अब जब लोग इतना मजाक उड़ा ही रहे हैं तो फिर इसको भी बुला लेते हैं। ये कैरेक्टर्स के मरने वाला पॉइंट दूसरी तरफ से भी घूम के उनको काटता है। कैसे कि जब तुम पिक्चर का पोस्टर देखोगे इतने सारे लोग हैं भाई, 15-16, जिसमें से कुछ मरने के बाद वापस आ चुके हैं, कुछ विलन थे जिनको मर जाना चाहिए था लेकिन जिंदा रखा ताकि फैमिली में ऐड कर सके, और कुछ पुलिस वाले जो कि पकड़ने आए थे लेकिन डीजल पी के पार्टनर बन गए। तो ये जो सबको इकट्ठा करके साथ में लेके चलने वाला प्लान है इनका, एक्चुअल में वो लोग फैमिली बना रहे हैं। उसके बदले कैरेक्टर्स को टाइम टू टाइम पे मार दिया होता तो आज स्टोरी को लेके तो कम से कम कोई सीरियस होता। जॉन विक फ्रेंचाइज को ले लो, उसके एक्शन सीक्वेंसेस भी कई बार उस लॉजिक वाली लाइन को टच करते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी स्टोरी को लेके सीरियस है, इसीलिए हम लोग पूरी पिक्चर को सीरियस लेते हैं, जिसके कारण ये फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी डिक्लाइन हो रही है। ये सिर्फ तुम ऐसा सोच नहीं रहे हो बल्कि नंबर्स खुद बता रहे हैं। हर पार्ट के लाइफ टाइम कलेक्शंस को देखोगे तो 6th पार्ट तक एक स्टेडी इंक्रीज हो रही थी। 7th आई और उसने पिछली मूवी का डबल कमाया। सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे ऑफ कोर्स पॉल वॉकर की डेथ, और उसको मूवी के एंड में जिस तरीके से दिखाया कि रोड पे वो लोग स्प्लिट होके जाते हैं, लेकिन फिर वहां पे हाईएस्ट टच करने के बाद फ्रेंचाइज फिर से डिक्लाइन में आ चुकी है। पार्ट नंबर 9 इसका 2021 थोड़ा बहुत पैंडेमिक का इफेक्ट था इसलिए कम हो गया, लेकिन ये 10th मूवी भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि 1 बिलियन जाएगी। ऑफ कोर्स अपने को वेट करके देखना पड़ेगा कि चाइना में क्या परफॉर्मेंस है, लेकिन पैसा कमाना नीचे आने के साथ साथ पिक्चर के जो कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर पिक्चर के अंदर नए नए एक्टर्स तुम ऐड करते जा रहे हो। फीस तो थूक लगा के मांगेंगे। ये 10th मूवी का बजट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, $340 मिलियन, बिकॉज पैंडेमिक के टाइम पे शूट कर रहे थे। तो फाइनली जो वीडियो का मेन क्वेश्चन था उसका आंसर देना हो कि इस फ्रेंचाइज के साथ क्या हो गया। मेकर्स की मेंटालिटी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हर नए पार्ट के साथ उनको एक्शन और बड़ा और ग्रैंड करना है, जिसने डेफिनेटली फायर बैक किया। एक बार उन्होंने वो लॉजिक वाली लिमिट हिट कर दी तो सीधा स्पेस में जाके, और एक फ्रेंचाइज को इतना लंबा खींचने के लिए स्टोरी का कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं है। तुम जैसे जा रहे हो वैसे स्टोरी बनते जा रही है, विलन लोग मैटर नहीं करते, तो यही होना है तुम्हारे साथ। लेकिन मैं जो ये 2 लाइंस की बात कर रहा था उसमें से ये वाली तुम्हारे लिए काफी ऊपर है, क्योंकि ये दोनों किसी भी नंबर के ऊपर बेस्ड नहीं है बल्कि तुम्हारे पर्सनल ओपिनियन। तुम खुद मूवी के अंदर दिखाई गई चीजों को लॉजिकली कितना ज्यादा टॉलरेट कर सकते हो, उस हिसाब से लाइन ऊपर नीचे होगी। फास्ट एंड द फ्यूरियस के अंदर ही डॉम चिच्चा एक उड़ते हुए प्लेन में से अपनी गाड़ी गिराते हैं डायरेक्ट रोड पे, लेकिन उनकी गाड़ी को कुछ नहीं होता। तुम में से वो लोग जिनको ये एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली लाइन काफी ऊपर है तुम्हारे लिए। और ऐसे केस में अगर तुम ये फास्ट फ्रेंचाइज के फैन हो, पहले 9 मूवीज तुमको अच्छी लगी है तो ये 10th मूवी भी पसंद आ सकती है। जैसा मैंने बोला कि ये हर एक के पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा और तुम्हारा टॉलरेंस क्या है। और इस फ्रेंचाइज के लिए दिक्कत यही होगी कि बहुत सारे लोगों के लिए उसने ये अपर लाइन क्रॉस कर लिया है, इसलिए बहुत सारे लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अगर तुमको ये वीडियो सीरियसली पसंद आई है तो फिर सब्सक्राइब करो। एक दूसरी एक्शन मूवी एक्सट्रैक्शन के बारे में बात की है मैंने इस वीडियो के अंदर, तो वो चेकआउट करना है, देख सकते हो। मैं मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।